अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वीकली मील प्लानिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने 1 वीक की बनाई थी। और मैं यहाँ कुछ ग्रोसरी लिस्ट भी बना रही हूँ और वेजिटेबल की लिस्ट भी। और यहाँ पहले मैं टिक कर रही हूँ कौन सी चीज़ें घर में हैं और कौन सी नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें राइट करके रखी हुई होती हैं, डायरी बनाई हुई होती है मैंने उसमें। और वेजिटेबल्स वगैरह जो चाहिए हैं वीक में जो खानी है, क्योंकि डेली तो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं बनेगी। और मतलब मैं प्लानिंग कर लूँगी कि वीक में हमने क्या क्या बनाना है, किस दिन वेजिटेबल और किस दिन कोई दाल वगैरह, कोई गोश्त वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें जो होंगी ना, वो सारी मैं लिस्ट बना लूँगी। और ग्रोसरी लिस्ट मैं इसलिए बना रही थी, मंथ का स्टार्ट था तो मैंने सोचा कि साथ में ग्रोसरी लिस्ट भी बना लूँ और जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो साथ ही मंगवा लूँगी, क्योंकि मंथ के स्टार्ट में मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ। वेजिटेबल मैं वीकली मंगवाती रहती हूँ, वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी चाहिए होते हैं वो वीकली आते हैं, और गोश्त वगैरह भी। तो मैं कोई इस तरह मंथली नहीं वो चीज़ें करती, क्योंकि साथ साथ जो चीज़ जो बनानी होती है मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि इस वीक में हमने क्या पकाना है। तो वो सब चीज़ें मैं चेक कर रही थी, तो मैंने सोचा चलें आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये वीडियो मैंने मंथ के स्टार्ट में रिकॉर्ड की थी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह सकी, क्योंकि मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाई। सिर्फ मैंने वही वेजिटेबल्स वगैरह जो प्रेप करके रख ली, उसके बाद मैं इतना बीमार हो गई कि मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको। और वॉइस ओवर भी करना मुश्किल था, गला मेरा बिल्कुल बंद हुआ था, गले में इतनी शदीद पेन थी कि अब मैं कुछ दिन के बाद आज उठी हूँ। तकरीबन आज 13 डेज़ हो चुके हैं मुझे, मैं बीमार इतना रही हूँ। बस मौसम चेंज हुआ है, कुछ गर्मी सर्दी वाला मौसम जो आ रहा है ना, जिसकी वजह से फ़ीवर गले सबके ख़राब हो गए थे। फिर अब मैं यहाँ किचन में आई थी और मैं देख रही थी कि मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने लिस्ट वगैरह बना के अपने हस्बैंड को दे दी थी। इतने वो शॉपिंग करने गए हुए थे कि भी जो जो चीज़ उन्होंने लानी है। तो मैं यहाँ किचन समेटने लगी थी, कुछ चीज़ें फैली हुई थी ज़ाहिर है। नाश्ते के बाद वो मैंने कहा सोचा कि चलो चीज़ें वगैरह समेट के रखूँ। कबर्ड्स चेक कर रही थी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और यहाँ मैं सारा कुछ सेट करूँगी पहले, क्योंकि मैसी किचन हुआ हुआ था। क्योंकि रात में वैसे मैं समेट के बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह नाश्ते में जो जो चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं फिर मतलब फैल जाती हैं बर्तन वगैरह। तो मैं वो नीट कर रही थी, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह आनी थी तो मैं, और बाकी सामान आना था, तो मैंने सोचा कि भी उससे पहले कि वो चीज़ें किचन में आए तो मैं पिछली चीज़ें सारी सेट करके रख लूँ। यहाँ मैंने सारी सेटिंग कर ली थी और यहाँ वेजिटेबल्स वगैरह आ गई थी, और मैं इनको अब बास्केट्स वगैरह में करूँगी और साथ ही मैं इनको वॉश वगैरह करूँगी, क्योंकि किचन मैंने समेट लिया था। तो यहाँ देखें जी, हलवा कद्दू मैंने मंगवाया था, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, खीरे, बंद गोभी और कुछ वेजिस मैं कट करके रख लूँगी। और कुछ जो पकानी होगी उसको पका लूँगी, और उसके अलावा जो भी होगा मतलब कि मैं सारा सेव करके वीक का मैं ना वीकली रख लूँगी। उसके बाद फिर देखूँगी कि कौन सी किस दिन क्या चीज़ करनी है। तो यहाँ मैंने सारी बास्केट्स वगैरह उठा ली थी। शिमला मिर्च को मैं मतलब वॉश करके पहले मैं इनको ड्राई करूँगी, ड्राई होने के लिए रख दूँगी। वैसे तो गर्मी के मौसम में तो बहुत जल्दी मतलब ये ड्राई हो जाती हैं, कोई इतना इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी इनको वॉश करके थोड़ी देर रखूँगी, इतने ये ड्राई होंगी तो मैं कोई और वर्क कर लूँगी। इस तरह ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर ये चीज़ें कर लूँगी। मतलब मेरा पूरा दिन फिर इसी में मतलब गुजरेगा, और फिर एक दिन की मील प्लानिंग हो जाएगी। तो उसके बाद पूरा वीक मुझे सुकून रहता है कि फिर मैंने कोई वेजिटेबल कट नहीं करनी या कुछ इस तरह की टेंशन नहीं रहती मुझे। उनको बॉक्सेस में रख लूँगी, और गोश्त वगैरह के पैकेट्स बना के मैं वॉश करके रख लेती होती हूँ कि जितना जो जिस दिन निकालना है।
ये मैंने शवारमा ब्रेड भी मंगवाई थी, ये आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा इससे मैंने क्या करना है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैं इसमें शेयर नहीं कर पाई कि मैंने आगे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैं मतलब ये वेजिटेबल्स को ही पहले रख रही थी और समेट रही थी। ये छोटी सी बास्केट में लेकर आई थी, मैं बच्चों की कुछ चीज़ें लेने गई थी, $1 से मुझे चाहिए थी, तो वहाँ मुझे बास्केट नज़र आ गई। तो ये 180 में 3 थी तो मुझे अच्छी लगी, छोटी छोटी सी। मैंने सोचा चलो छोटी मिर्चें वगैरह जैसे होती हैं, थोड़ा सा सामान आता है वो बंदा इसमें रख लेता है। तो मैं इनको वॉश तो मैंने कर लिया था, लेकिन इनके स्टिकर्स सभी लगे हुए थे तो मैं वो उतार रही थी। ये मैंने चने भी मंगवाए थे, और चने ज़्यादातर मैं सैटरडे को भिगोती हूँ और संडे को पकाते हैं नाश्ता वगैरह। वाइट चनों का घर में ही कोशिश होती है कि घर का ही करें। और धनिया मैं सेव कर लूँगी, मिर्चें भी मैं से धो के इनकी डंडियाँ वगैरह उतार के ना, तो फिर इनको भी ड्राई हो जाएंगी तो टिश्यू में कवर करके रख दूँगी और काफ़ी दिन ये चल जाती हैं और ख़राब नहीं होती। अगर आप डंडियाँ उतारे बगैर इनको फ्रिज में रखेंगे और टिश्यू में रैप नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ मैं रुमाल वगैरह ना गंदे बहुत ज़्यादा हो रहे थे किचन के यूज़ में जो होते हैं, तो वो मैं इसमें सर्फ़ डाल के इसको गर्म कर लूँगी पानी को, इसको पकने के लिए रख दूँगी। रुमाल इसमें अच्छे से पक जाएंगे और ऑयल इसमें से सारा जो भी लगा होगा वो निकल जाएगा। तो मैं साथ साथ ये काम भी समेट रही थी। वेजिटेबल्स मैंने वॉश कर ली थी तो मैंने कहा इतने ये काम मैं करके रख लूँ और इतने वेजिटेबल ड्राई होंगी तो फिर मैं वो काम कर लूँगी। तो बस यही चीज़ें सारा दिन मेरी चलती रहीं और शुक्र है कि भी मतलब सैटरडे में ये सारा काम हो गया। बर्तन भी वॉश हुए हुए थे सारे, मैंने कंटेनर्स भी वॉश करके रखे, जो बॉक्सेस मैंने वेजिटेबल्स वगैरह के लिए किए थे। चने भी मैंने भिगो दिए थे। ज़्यादातर मैं सैटरडे संडे में ही मैं ना वेजिटेबल्स वगैरह मंगाती हूँ, कोशिश होती है सैटरडे में कर लूँ और संडे तक सारा समेट लूँ। और ये देखें मैंने मतलब पिछले महीने से मंगवाई हुई थी, मुझे याद ही नहीं था कि ये मैंने पीनी है, तो फिर मैंने अब निकाल के सामने रखी ताकि मुझे डेली याद रहेगा तो मैं ग्रीन टी पी लिया करूँगी। और मैंने वेट लॉस के लिए मंगवाई थी कि थोड़ा सा वेट लॉस कर लूँ। तो अभी ये साइड मेरी रहती है क्लीनिंग के लिए, मैंने एक काउंटर कर लिया था, दूसरी साइड रह गई थी। फिर मैंने सोचा पहले मैं धनिया सेव कर लूँ, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो धनिया की मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि मैं ऐसे इसको कट करके जो उसके लीफ ख़राब होते हैं और जो उसकी डंडियाँ जो होती हैं वो सारी उतार के, तो मैं फिर इनको टिश्यू में रैप कर लेती हूँ। रुमाल भी मेरे वॉश हो गए थे और अब मैं जो मिर्चें थी ये भी ड्राई हो गई थी, मैंने इनको वॉश किया, सॉरी वॉश कह रही हूँ, इनको टिश्यू के ऊपर रखा और इसको भी बॉक्स में रख दिया और ये भी सेव हो जाएंगी। इस तरह मैं सारी वेजिटेबल्स को आहिस्ता आहिस्ता सेव कर लूँगी। तो टिश्यू को मैं शॉपिंग बैग में कवर करके रख रही थी कि ज़ाहिर है कोई चीज़ ना इसको लग जाए। तो यहाँ ये मैंने छोटे छोटे और बड़े हर तरह के ना लिए हुए हैं कंटेनर, ताकि इसमें अच्छे से ना वेजिटेबल सेव हो सकें। और ये मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे और मुझे सही भी लगे कि भी इसमें वेजिटेबल्स अच्छे से इजीली आ सकती हैं। तो मैंने इनको मतलब वॉश किया था, तो मैं इनको देख रही थी कि ड्राई हो गए हैं, तो मैं इनको अभी रख दूँ। जब मैं सारी चीज़ें कट कर लूँगी तो फिर मैं उस हिसाब से कौन सी किस में आनी है तो क्वांटिटी के मुताबिक मैं इसमें रखूँगी। तो बस मैं यहाँ यही लगी हुई थी करने। तो यहाँ मैं हलवा कद्दू कट करने लगी थी, तो सोचा आज हलवा कद्दू पका लिया जाए और बाकी सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैं कट करके रख दूँगी। तो हलवा कद्दू काटते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। इसको मैं सारे इसके अंदर से बीज वगैरह निकाल लूँगी। ये सब कोई कट करना आता है, ये इसमें कोई वो तो नहीं है। वैसे मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि आज मैं ये पकाऊंगी हलवा कद्दू और चिकन, और बाकी पकाने की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। और अभी ये काफ़ी लंबी वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ पूरी नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें एक ही उसमें नहीं शेयर की जा रही थी, क्योंकि आप लोगों ने भी बोर हो जाना था कि इतनी लंबी वीडियो में सारा कुछ यही दिखाई जा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी बाकी मैंने जो शवारमा ब्रेड से क्या किया है, और मैंने इससे क्या नाम है हलवा कद्दू वगैरह पका रही थी और बाकी चीज़ें मैं जो जो कर रही थी, तो वो चीज़ें मैं
आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन की वीडियो काफ़ी लंबी बनी थी, क्योंकि रात के 10-11 बज गए थे मुझे सारा काम समेटते करते। तो मैं यहाँ पका रही हूँ, आप सॉरी कट कर रही हूँ। ये देखें जी, हलवा कद्दू मैंने कट कर लिया था और बाकी वेजिटेबल्स भी हो गई थी और मैं उनको सेव कर रही थी यहाँ कंटेनर्स में, क्योंकि हलवा कद्दू को तो मैंने अभी पकाना था। और ये मैंने बंद गोभी कर ली है सैलड के लिए, कि सैलड के लिए थोड़ी सी निकाला करेंगे, और क्योंकि बार बार करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ बिज़ी रूटीन में। और ये शिमला मिर्च मैंने कट कर ली थी, ये कुछ पिज़्ज़ा के लिए भी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।